हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10 मैट्रिक एग्ज़ाम जो 2025 में होगा उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, मैथ का खास करके, जो आपके एग्ज़ाम में 100 में 110% रहेगा। इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो आइए बोर्ड पर थोड़ा सा नज़र देते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है √81/2 है एक, यानी इसका कहने का मतलब ये है, जो √81/2 है एक। ऑप्शन ए में परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी में पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका पहले जो है वर्गमूल निकालेंगे। यानी रूट में है तो इसका वर्गमूल निकालना जरूरी है। जैसे √81 है तो 81 का वर्गमूल अपॉन में 2 है, तो 81 का वर्गमूल क्या होगा। 81 को हम 9 गुना 9 कर सकते हैं, बटे में 2, तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है, यानी 2 को 9 है तो 1 को 9 बाहर आ जाएगा, बटे 2। यानी ये सवाल जो है 9/2 ये परिमेय संख्या है। कैसे है परिमेय संख्या? वही संख्या जिसको हम p/q के रूप में, यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी ये परिमेय संख्या होगा। इसका ऑप्शन आपका क्या होगा? ए नंबर आंसर होगा, यानी ये परिमेय संख्या। 2 नंबर में है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। घातांक यानी पावर क्या है 192 का अभाज्य गुणनखंड में। 192 लेंगे, 192 लेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी 2 से लगाएंगे। अभाज्य संख्या वही संख्या जिसमें 1 और स्वयं से भाग लगता है, वही अभाज्य संख्या होता है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। 2 से लगाएंगे, 2 नामा 18, यानी इसमें 1 छुपा हुआ है। 2 नामा 18, 18 19 होता है, तो बगल में आ जाएगा 1, यानी 12 हो जाएगा। 2 छाके 12, फिर लगाएंगे 2 से, फिर 2 चौके 8, 2 8 16, फिर लगाएंगे 2 से, कितना हो जाएगा 2 2 4, 2 चौका 8, फिर लगाएंगे 2 से, कितना होगा 12, फिर लगाएंगे 2 से, कितना होगा 6, फिर लगाएंगे 2 से, कितना होगा 6 का 3। फिर इसको हम अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? यानी 192 को लिखेंगे किस तरह, ध्यान देना थोड़ा सा। 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद गुना में 3 है तो 3 दे दिए। फिर उसके बाद ध्यान देना 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर 6 गुना 3। इसका यहाँ पर ध्यान देंगे, सवाल में क्या बोला था, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, यानी आपका पावर क्या है। घातांक होगा क्या, घातांक यानी पावर कितना हुआ 6। आपका आंसर सी का करेक्ट होगा। उसके बाद ध्यान देना, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ + R में a बराबर 72, Q बराबर 8 तथा R बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा। इसको भी पहले सॉल्व करेंगे। सवाल आपका है क्या, आपका सवाल देखो क्या है, a बराबर BQ + R। a का मान कितना है भाई मेरे, 72 है, और उसके बाद b है, q का मान कितना है, q का मान 8 है, प्लस r का मान कितना है 0 है। फिर ध्यान देंगे क्या होगा, 72 बराबर में 8 गुना b, 8b प्लस 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 यानी जोड़ेंगे फिर 8 भी होगा, फिर काटेंगे 8 9 72, यानी कितना का 9 बराबर b, इसीलिए b बराबर 9। ये आपका आंसर 9 किस में आता है, इस सवाल नंबर ए में। तो आगे भी हम देखते हैं, अगला नंबर 4 आएगा। धर धर गोली चल तो बलहमपुर के चौक पर, धर धर गोली चल तो बलहमपुर के चौक पर,
पढ़े पर तो छोरा सबेरे कलम के नोक पर, पढ़े पर तो छोरा सबेरे कलम के नोक पर। थोड़ा सा ध्यान दे यहाँ कलम के नोक पर ध्यान देना। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो यहाँ पर है शांत। शांत जब होगा यानी सवाल यानी 2/15 है, 11/160 है, 17/60 है, 6/35 है। जिस सवाल के हर में 2 और 5 का गुणनखंड होगा वो शांत होगा। 2 और 5, अगर 3 चला आएगा 7 आएगा तो फिर वो शांत नहीं होगा। ध्यान देना, जैसे 15 है, 15 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 3 × 5, यानी 3 चला आया शांत नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या है? 60 है, 60 को क्या करेंगे हम? 3 × 2 × 3 दूना 6, 6 पंच 30, 30 तिया 30, 6 पंच 30, दूना 60, यानी 3 इसमें भी आ गया, ये भी नहीं हुआ, यानी हर गुणनखंड। फिर 35 को 7 × 5 करेंगे, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे 160 वाला, 160 को क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे, 2 से कितना होगा? इसका 80, फिर 2 से लगाएंगे 40, फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा? 20, फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा? 10, फिर 2 से लगाएंगे 5। तो इसमें देख रहे हैं 2 और 5 गुणनखंड है, यानी शांत यही होगा 11/160। फिर ध्यान रहे, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। मौसा यानी 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक होता है। लगातार इसमें लिखा हुआ है सम संख्या, लगातार सम संख्या होगा 2, 4, यानी 2 और 4 का महत्तम निकालेंगे। 2, 4 का महत्तम, 2 दूना 4, यानी कट गया। मौसा कितना होगा? मौसा इसमें होगा 2, यानी 2। क्या नंबर करेक्ट आंसर होगा? सी का। फिर 18 तथा 72 का मौसा होगा। 18 और 72 का महत्तम समवर्तक निकालेंगे। 18 और 72 का लगाओ, कितना नंबर में लगेगा? 18 का 18, 18 36, 18 18 चौके 72, 18 18 चौके 72, यानी कट देगा 4 मरतबे। फिर इसमें मौसा कितना होगा? इसका मौसा 18। फिर इसका आंसर देखिए क्या होगा? ए नंबर का आंसर करेक्ट होगा। फिर ध्यान देना, इसमें लिखा हुआ है √12 का परिमेयीकरण गुणांक होगा √12 का। तो ध्यान देना, √12 क्या करेंगे? परिमेयीकरण नहीं, गुणांक बोल रहा है इसका, यानी 12 का करेंगे क्या? 4 × 3, 4 का वर्गमूल होगा 2 और 8 में 3। परिमेयकारी गुणांक क्या है? इसमें देखेंगे 2 में किससे गुना है, यानी √3 से गुना है। √3 है कहाँ? या ए नंबर में। इसका आंसर ए नंबर होगा। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर जो है बोल रहा है सवाल में √12 का परिमेयीकरण गुणांक, परिमेयीकरण यानी इसको परिमेयकरण करेंगे, उसके बाद गुणांक में क्या होता है। तो फिर किए यहाँ पर ध्यान देना, √12 तो 12 को लिख सकें 4 × 3, तो 4 का वर्गमूल होगा 2 और √ में 3, यानी आंसर आपका ये डी होगा। करेक्ट आंसर डी होगा इसमें। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ध्यान देना, 8 नंबर सवाल है, संख्या 12, 15 एवं 21 का मौसा होगा, यानी 12, 15 और 21 का महत्तम समवर्तक निकालेंगे। यानी 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 से लगाएंगे 6, फिर लगाएंगे 2 से 3, फिर 3 से लगाएंगे 1 होगा। फिर उसके बाद क्या है? 15 का 15, फिर 15 का लगाएंगे 3 से, 3 × 5 = 15, फिर 5 से लगाएंगे 1 होगा। फिर है 21, 21 में कितना से लगाएंगे? 3 से, 7 या 21, फिर 7 से लगाएंगे 1 होगा। इसमें देखेंगे जो सब में मिलेगा वही इसका मौसा होगा। तो मिल कौन कौन सी रहा है? 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है। तो 3 3 तो मौसा हो गया, यानी एक सब में है, यानी 3 होगा। इसका मौसा होगा क्या? महत्तम, इसका महत्तम समवर्तक यानी 3 होगा। अगला सवाल है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें सवाल में बोला गया है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है यानी वास्तविक संख्या होती है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 22/7 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं।
इस सवाल में है 22/7 है, यानी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या इनमें से कोई नहीं। 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है, और पाई जो है पाई यानी 22/7 यानी पाई का मान होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है आपका परिमेय संख्या आंसर होगा। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।